नमस्कार, नित्य साधना में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज चमत्कारी विधि के बारे में। हनुमान जी की ऐसी चमत्कारी विधि, ऐसी पूजा विधि जिससे जीवन में बहुत ज़्यादा निराश है, यानी कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कोई काम लगता है आपको कि अब वो बनने वाला है, अब वो ठीक हो जाने वाला है, परिस्थितियाँ अब सुधर जाने वाली हैं, सबके बावजूद अंत में आपके हाथ निराशा आती है। तो ऐसे में आपको हनुमान जी का यह सिद्ध प्रयोग करना चाहिए। यह सिद्ध प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसका लाभ क्या क्या है, ये सभी चीज़ आप इस वीडियो में जानेंगे। महिला भी कर सकती हैं इस प्रयोग को, पुरुष भी कर सकती हैं। जैसा कि महिलाएं जानती हैं कि मासिक धर्म के अंतर्गत कोई भी पूजा पाठ शुभ कर्म इत्यादि मना होते हैं, तो ऐसे में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और जो मैं आपको विधि बता रही हूँ, उस विधि में आपको 5 मंगलवार जो है वह हनुमान जी की साधना करनी है। 5 मंगलवार के बीच में यदि महिला है और उनको मासिक धर्म आ जाता है तो वो उस मंगलवार को छोड़ देंगी, लेकिन व्रत रहना नहीं छोड़ना है। आपको व्रत रखना है, जिसको कि खड़े व्रत रखना कहा जाता है, यानी कि पूजा पाठ आप कोई नहीं करेंगी और आप व्रत रखेंगी। दूसरी चीज़ की बता दूं कि आप मानसिक रूप से भगवान हनुमान जी का नाम ले सकती हैं, श्री राम जी का नाम ले सकती हैं, शारीरिक चेष्टा कोई किए बिना। मानसिक का अर्थ हुआ कि आप अपनी ओठ और जिह्वा दोनों नहीं हिलाएंगी, यानी कोई शारीरिक चेष्टा नहीं करेंगी, हाथों से ना पूजा करेंगी, ना मुंह से जप करेंगी क्या आप, तो आप सिर्फ मानसिक, यानी कि अपने मन में कोई मंत्र हो, श्री राम जी का नाम हो, वो सारी चीज़ें लेकर के सोच सकती हैं, क्योंकि सोचने का फल भी मानसिक जप के बराबर ही मिलता है, यानी कि मानसिक जप की ही संज्ञा में उसको भी रखा गया है। तो अब चलिए बताती हूँ आपको कि पूजा में क्या लगेगा और किस प्रकार आपको पूजा स्वीकार करनी है। देखिए, जब आप परेशान हैं तो ऐसे में आप दिन नहीं देख सकते हैं कि आपको किस दिन से कौन सा शुक्ल पक्ष और कौन सा कृष्ण पक्ष। ऐसे में अब आपको क्या करना है कि जो भी मंगलवार आप आने वाला है, उस मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर भी जाकर के प्रयोग कर सकते हैं और घर पे भी। क्योंकि मंदिर में क्या होता है कि मंदिर में जो है भगवान की प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती हैं और उनमें जो है वह अचल प्रतिष्ठा होती है, तो इसलिए जब मंदिर में कोई साधना करते हैं तो वो शीघ्र पूर्ण होती है। लेकिन किसी कारण से आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में भी आप इस साधना को कर सकते हैं। और ऐसा असर नहीं है कि आपको सिर्फ मंदिर में ही इस साधना का फल देखने को मिलेगा, घर पे बिल्कुल नहीं मिलेगा। ऐसा आप अपने मन में थोड़ा भी न सोचें, क्योंकि मिलेगा फल ये निश्चित है, 100% आपको इसका फल मिलेगा। मैं दावे के साथ आपको बता रही हूँ, और मैं नहीं, आगे आप जानेंगे कि मैं इतना दावा आपके साथ क्यों कर रही हूँ। तो अब आपको करना है कि किसी मंगलवार को आप जो है, जिस मंगलवार से ये अनुष्ठान करें, व्रत रख लें। व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, दूध, चाय, पानी, जो भी चीज़ें हो आप वो सारी चीज़ें ले सकती हैं। अन्न का सेवन नहीं करना है। उसमें भी आपको बताऊंगी कि शाम को जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद आप मीठा अनाज खा सकते हैं, जैसे कि रोटी के साथ आप गुड़ खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं। ये चीज़ें मतलब गेहूँ से बनी हुई चीज़ें, और आप खाएँ शाम के समय जब आपकी साधना पूर्ण हो जाती है। अब साधना में करना ये है आपको कि आपको एक चौकी रख लेना है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लेना है। लाल कपड़ा बिछा करके उस पे हनुमान जी की प्रतिमा रख दीजिए। कुछ नहीं करना है, बस एक साधारण सा काम करना है कि चमेली का तेल आपको पहले ही खरीद के ले आना। देखिए, आपको ये बात मैं बता दूं, ये बहुत ज़रूरी बात है। चाहे आप एक दिन की साधना करें, चाहे हनुमान जी के भक्त हैं, आप प्रतिदिन उनकी साधना करते हैं, चमेली का तेल विशेष प्रिय है। उनके तेल से जब दीपक जलता है तो इससे हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। चमेली के तेल में जो है वह सिंदूर मिलाकर उनको तिलक करने से दुर्भाग्य दूर होता है, कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती है। चमेली के तेल का एक दीपक रख लें और कुछ भी उनके लिए प्रसाद रख लें। वैसे आप सभी जानते हैं कि बूंदी के लड्डू हनुमान जी को विशेष प्रिय है, केला विशेष प्रिय है, तो इनमें से कोई चीज़ यदि आप प्रसाद में रख लें तो ये बहुत अधिक शुभ होगा। और जो भी प्रसाद रखें उसमें थोड़ा सा आप तुलसी पत्र जरूर डाल दें। लेकिन जब आप ये फोटो और मूर्ति रखें तो उस समय ध्यान रखें कि हो सकता है कि आपकी फोटो मूर्ति जो है श्री राम दरबार की हो, तो उसमें हनुमान जी भी होते हैं। वो फोटो हनुमान जी की पूजा के लिए श्रेष्ठ होती है। लेकिन यदि आपके घर में पंचमुखी हनुमान जी हैं तो पंचमुखी हनुमान जी भी पूजा करने के लिए बहुत श्रेष्ठ होते हैं। शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से शीघ्र हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जो भी आपके पास फोटो है वो रख लें, और श्री राम जी की फोटो भी रखना ना भूलें।
रखने के बाद जो है आपको भोग प्रसाद लगाना है, वहाँ तिल चमेली के तेल का दीपक जलाना है और सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके और भगवान को तिलक करना है। तिलक करने के बाद जो है अब आपको शुरू करनी है हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ 1-2 नहीं करना है दोस्तों, 100 पाठ करना है। शास्त्र कहता है कि होए सिद्धि साखी गौरीसा, यानी कि जो 7 बार पाठ कर जो कि 100 बार यदि इस पाठ को कर लेता है तो यह पाठ सिद्ध हो जाता है, और जिस छूटा ही बंदी वहाँ सुख होई, जिस कार्य के लिए आप इस हनुमान चालीसा को सिद्ध कर रहे हैं वो आपका सिद्ध हो जाएगा। और ये हम और आप नहीं कर रहे हैं, कि ये तुलसीदास का लिखा हुआ कथन है, यानी कि हम आप कहें तो झूठ हो सकता है, लेकिन तुलसीदास जिस चीज़ को कहें वो सत्य असत्य हो ही नहीं सकता है। और दूसरी चीज की होय सिद्धि साखी गौरी सा, उन्होंने कहा है कि इसके साक्षी यानी कि गवाह जो है माता गौरी और प्रभु उमा है, यानी कि शिव और गौरी हैं। तो अब आप समझिए कि हनुमान चालीसा कोई साधारण नहीं है। बहुत बार पढ़ते होंगे, लाइनों पे गौर भी करते होंगे, लेकिन इन लाइनों को एक बार मैं फिर बता रही हूँ और मेरे नज़रिए से आप देख करके सोच करके देखें कि जिस चीज़ का मतलब कि साक्षी यानी कि गवाही स्वयं महादेव दे रहे हैं, माँ गौरा दे रहे हैं, वो चीज़ साधारण हो नहीं सकती है। आज के भागदौड़ भरे समय में हम सही से किसी चीज़ों का जो है वो प्रयोग नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमारा कष्ट समाप्त नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत छोटा सा प्रयोग है दोस्तों, और इसे आपको प्रति मंगलवार करना है। अन्न का सेवन नहीं करना है। शाम के समय एक बार ही बैठे हुए यदि आपसे 100 पाठ नहीं हो पाता है तो आप बीच में उठ जाएं, आधे घंटे 1 घंटे के लिए और कुछ रेस्ट ले लें, और चाय पानी वगैरह जो भी पीना चाहें आप पी लें, लेकिन एक दिन में ही आपको ये 100 पाठ संपूर्ण करना है। अब आपके मन में ये आता होगा कि आप वर्किंग हैं या फिर अपने काम पे जाते हैं तो आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो अब आप क्या कीजिए कि आप संध्या के समय का समय रखिए और रात को 11 बजे 12 बजे तक, जब तक आपका ये पाठ संपूर्ण नहीं हो जाता है तब तक आप इसको अन्न ग्रहण न करें बस। और जैसे ही पाठ संपूर्ण होता है वैसे ही आप अन्न ग्रहण करें, लेकिन नमक का सेवन न करें। और आप ये कमेंट में पूछिएगा भी मैं कि नमक खा सकते हैं, क्योंकि ये साधना है, अनुष्ठान है। इसके दौरान इनके नियमों का यदि आप पालन नहीं करते हैं तो कामना नहीं पूर्ण होती। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि कोई भी पूजा पाठ जब आप कामना परक करते हैं तो उसमें नियमों में बंधना पड़ता है। कामना परक का अर्थ हुआ कि किसी कामना, किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको नियमों में बंधना पड़ता है। तो इसीलिए आपको नमक का सेवन इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। वहीं हो गया यदि आप निष्काम पूजा करते हैं, यानी कि आपकी कोई कामना नहीं है, सिर्फ आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब आपका पाठ जब भी पूर्ण हो रहा है तो आप विधिवत परिवार के सहित यदि आरती करते हैं तो ज़्यादा शुभ है। और नहीं कर पाते हैं, परिवार के लोग इधर उधर हैं या फिर पूजा पाठ में मन नहीं लगता, कोई समस्या नहीं, आप ही बहुत प्रेम से हनुमान जी की, श्री राम जी की आरती करें। और आरती करने के बाद जो है आंखें बंद करके 5 मिनट अनुभव करें दोस्तों। अनुभव करने में आपको लगेगा कि हनुमान जी आपके पास बैठ करके आपकी तकलीफों को सुन रहे हैं। देखिए, अनुभव का मतलब अनुभव है, इसमें आपके अपनी इंद्रियों को जगाना है। जल्दी जल्दी पूजा किए, घड़ी देख रहे हैं कि अरे 11 बज गया, 10 बज गया, हमको जल्दी उठना, ऐसे नहीं होती है आपकी पूजा। अब आपने पूजा कर लिया, अब आपको भगवान से अपनी कामना कहने का समय है। तो इस समय बिल्कुल शांत रहिए और शांत रहकर भगवान से अपना जो है मन को लगाइए और उसमें अपनी कामना, भगवान से अपनी तकलीफें कहिए, परेशानियां कहिए। यदि हो सके तो आप भगवान से जितना कह सकते हैं वो कहिए। कहने के बाद जो है आपको महसूस होगा कि हनुमान जी आपके पास विराजित हैं, वो आपके कष्टों को सुन रहे हैं। और सुनने के बाद जो है हाथ जोड़ करके उठ जाएं और जो प्रसाद आपने रखा हुआ है वो प्रसाद स्वयं ग्रहण करें, परिवार के लोगों को ग्रहण कराएं। ये प्रसाद भी काफ़ी शुभ होता है, लेकिन 100 पाठ जरूर करें। इसमें ये नहीं होगा कि 11 पाठ 10 पाठ, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 पाठ आपको करना है। एक दिन पूर्व और व्रत के दिन तो आप जानते ही हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, लेकिन एक दिन पूर्व भी, क्योंकि हनुमान जी जो हैं बाल ब्रह्मचारी हैं और इनकी पूजा में शुद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखना है। महिलाएं एक दिन पूर्व ही अपने बालों को अच्छी तरह से धो लें यदि आप ये अनुष्ठान करना चाहती हैं तो। और इसके बीच में यानी कि जब तक आपका ये अनुष्ठान चल रहा है आपको मांसाहार बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना है। सिर्फ 5 मंगलवार में जो है आपके कठिन से कठिन कार्य पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जीवन में इस
प्रकार की समस्याएं न आए और सदा सर्वदा हनुमान जी आपके साथ रहें। तो ऐसे में आपको ये अनुष्ठान 11 दिनों तक पूर्ण कर लेना है। 11 दिनों तक आपको वही नियम पालन करना है जो मैंने एक मंगलवार आपको बताया, और इससे आप देखेंगे कि हनुमान जी सदा सर्वदा आपके कार्यों में आपसे बढ़ करके आपके आगे होंगे। कहा जाता है कि अर्जुन के रथ पे उन्होंने स्वयं सवार होकर अर्जुन को युद्ध में विजयी करा, उनके साथ वैसे ही वो आपका साथ देंगे। तो इस बात को आप समझिए और आने वाली परेशानियों से बचने के लिए आप 11 दिनों तक इस पाठ को जो है लगातार करें। लगातार का मतलब 11 मंगलवार करें। और महिलाएं हैं तो जैसा मैंने बताया कि बीच में यदि मासिक धर्म की समस्या होती है तो वो मंगलवार आप छोड़ दें, लेकिन व्रत रखना बिल्कुल ना छोड़ें। व्रत रखें, मानसिक रूप से जप करें, और जब अगला मंगलवार आता है तो आप 11 मंगलवार तक, जिस मंगलवार को आप हनुमान चालीसा पढ़ें, दीपक जलाएं, भोग लगाएं, उसी मंगलवार को आप अपनी गिनती में लेकर के 11 मंगलवार पूर्ण करें। तो ये थी बहुत आसान सी विधि, और ये आसान तो नहीं कहूँगी दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है हनुमान चालीसा। और अब आगे सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ, और इसमें अब जो मेन बात है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें जो मेन बात है वो आपकी श्रद्धा है कि आप इसमें अपनी श्रद्धा कितना ज़्यादा डालते हैं, और जितना अधिक श्रद्धा डालेंगे तो मैं 5 मंगलवार करें, हो सकता है आपका 3, 2, 1 मात्र 1 दिन करने में भी आपका पूर्ण हो सकता है। तो बस आप इसमें अपनी प्रेम और श्रद्धा की भावना रखें। एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गई कि जब आपको ये साधना करना है तो साधना के दौरान लाल आसन पे बैठ करके और ये पाठ आपको करना है। दूसरी चीज़ कि लाल रंग का वस्त्र आप स्वयं भी धारण करें। लाल रंग का कोई भी वस्त्र हो तो आप धारण करें। जैसे पुरुष कर रहे हैं तो आप लाल रंग की कोई पहनने वाली धोती वोती रख लीजिए, वो भी पहन करके कर सकते हैं, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी को विशेष प्रिय है, आकर्षित करता है उनको आपकी तरफ। तो लाल रंग का वस्त्र और लाल रंग का आसन जरूर धारण करें, क्योंकि इस व्रत में लाल रंग वैसे भी कहा जाता है कि पूजा पाठ में एक ऊर्जा प्रदान करता है साधक के मन को जो है भगवान के मन के साथ जोड़ने में। तो लाल रंग का इसीलिए किसी भी पूजा पाठ में बहुत विशेष महत्व बताया गया। तो ये थी छोटी सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको बहुत जल्दी और बहुत शीघ्र लाभ होगा। जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये प्रयोग करते समय पूर्ण श्रद्धा भावना रखना है। कभी भी कोई प्रयोग ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि ये कर रहा हूँ, लाभ होगा तो देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। इस प्रयोग के लिए यदि आप करते हैं तो भगवान भी निश्चित रूप से आपकी परीक्षा लेते हैं, और कहा भी गया है कि भगवान अंतर्यामी है, आपके मन में निवास करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मन को शुद्ध कीजिए, भगवान पे पूर्ण श्रद्धा रखिए, फिर ये उपाय कीजिए, फिर देखिए कैसे आपकी कामना पूर्ण नहीं होती है। तो भगवान हनुमान जी आप सभी की कामना पूर्ण करें, ऐसी कामना करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।